everyone. How are you all? So, we were reading the book Atma Anushasan Ki Shakti by Brian Tracy, page 49, para 2. व्यक्तित्व की संरचना। चरित्र के मनोविज्ञान में आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से शामिल होते हैं। कौन कौन से? आपका आत्म आदर्श, आपकी आत्म छवि और आपका आत्म सम्मान। आत्म आदर्श आपके मोरल वैल्यूज़, आपकी आत्म छवि, आप कैसे अपने आप को देखते हैं, और आपका आत्म सम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका आत्म आदर्श, आपका आत्म आदर्श आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो आपके जीवन मूल्यों, सद्गुणों, आदर्शों, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से बना है। साथ ही इसमें आपका यह आकलन भी शामिल है कि आप कितने अच्छे बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपका आत्म आदर्श उन जीवन मूल्यों से बनता है जिनकी आप दूसरों में सबसे ज़्यादा कदर करते हैं और जिन्हें आप खुद में सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सत्य चरित्र जो है ये तो आधारभूत गुण है, ये तो ज़रूरी है आत्म अनुशासन के लिए और एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के लिए। उसके अलावा क्या आप दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं? क्या आप दूसरों की मदद जितनी हो सके संभव करते हैं? क्या आप अपना बेस्ट देते हैं? क्या आप अपनी मुश्किलों को ओवरकम करके, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा मान के अपने एफर्ट्स को बड़ा करते हैं? तो ये सब चीज़ें आपके आत्म आदर्श में मानी जाएंगी। और आप जिन चीज़ों में दूसरों की ज़्यादा कदर करते हैं कि ये ऐसा है और मुझे भी ऐसा ही बनना है, सम पर्सन इज़ लाइक दैट, मुझे भी ऐसा ही बनना है, और आप वही गुण अपने आप में देखना चाहते हैं। आपके आत्म आदर्श का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्पष्टता। श्रेष्ठ लोग वे होते हैं जो पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है और उनकी मान्यताएं व विश्वास क्या हैं। वे पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि वे किन जीवन मूल्यों में विश्वास करते हैं और उनके आधारभूत जीवन मूल्य कौन से हैं। वे कभी भी दुविधा या अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहते। जब भी उन्हें जीवन मूल्य संबंधी कोई निर्णय लेना होता है तो वे दृढ़ता से निर्णय लेते हैं कि उनका लाइफ में क्या एक पिक्चर है, वो लाइफ को कैसे देखते हैं और कैसे रखते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर विजन है उनका कि हाँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं इस चीज़ में इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% कमिटेड रहूँगा। ये मेरा क्लियर विजन है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप अपने लिए कितने स्पष्ट हैं, आपका विजन कितना क्लियर है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी ओर, कमज़ोर और ढुलमुल लोगों के जीवन मूल्य कमज़ोर और अस्पष्ट होते हैं। किसी स्थिति में क्या सही है और क्या गलत, इस बारे में उनकी धारणा बहुत स्पष्ट नहीं होती। परिणाम यह होता है कि वह न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग चुनते हैं और त्वरित लाभ के घटक के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। मतलब कि जिन लोगों के आत्म आदर्श या जिनके जीवन मूल्य इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, उनकी खुद पे कंट्रोल नहीं होता कि हाँ मुझे ये काम ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है, उनकी अपने आप में ही स्पष्टता नहीं होती, वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, कोई किसी भी स्थिति में क्या सही है क्या गलत उनको पता नहीं चलेगा, तो क्या चुनेंगे? हमारा ऑटोमेटिक माइंडसेट क्या है? न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग, लो रेजिस्टेंस पाथ, और त्वरित लाभ के घटक, ऑटोमेटिक रिजल्ट्स पाने की लालसा। वे अल्पकालीन दृष्टिकोण अपनाकर मनचाही चीज तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका चुनते हैं। अल्पकालीन दृष्टिकोण कि शॉर्ट टर्म में मुझे क्या मिल सकता है, वो सिर्फ इतना सोचेंगे कि 6 महीने में ये पालूंगा, उसके बाद क्या होगा, 6 साल के बाद मैं कहाँ स्टैंड करूंगा, या 1 साल के बाद भी कहाँ स्टैंड करूंगा, ये नहीं उनको पता होता। ठीक है, बस उन्होंने एक फास्ट सा और ईजी सा मेथड चुन लिया और उस काम को लग गए। 6 महीने में भी हो सकता है कि उनको बहुत कुछ मिल जाए, पर आफ्टर दैट व्हाट, दे विल स्टैंड नो वेयर। ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसा मार्ग नहीं चुनना चाहिए अपने लिए। वे अपने कामों और परिणामों के बारे में ना तो सोचते हैं और ना ही परवाह करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत कम। ठीक है,
कि वो तो परवाह ही नहीं करते कि बस मैंने काम करना, अब इसका आउटकम कैसा होगा लॉन्ग टर्म में जाके, दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अप्रोच लाइफ के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको हर कार्य ऐसा करना चाहिए जिसका आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता हो कि एंड ऑफ द डे जाके मैं कहाँ स्टैंड करूँगा अगर मैं इसी पाथ पे चलूँगा। चरित्र का विकास। जीव विज्ञान में जीवों को सबसे सरल से लेकर सबसे जटिल तक श्रेणीबद्ध किया गया है। सबसे नीचे एक कोशिका का एक प्लैंकटन और सबसे ऊपर है जटिल जीव यानी कि मनुष्य। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को कैसे वो श्रेणीबद्ध यानी कि चार्ट वाइज कैसे होता है। सबसे नीचे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हुआ, प्लैंकटन हुआ, आपका अमीबा हुआ, वायरस हुआ, जो सबसे छोटे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। फिर मल्टीपल सेल ऑर्गेनिजम्स, उसमें भी फिर डिविजन्स होती हैं और सबसे ऊपर लेवल पे आते हैं हम यानी कि इंसान, मनुष्य, जो सबसे कॉम्प्लिकेटिव ऑर्गेनिज्म है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडली हमारा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, ऐसा प्रकृति ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क सबसे ज़्यादा डेवलप है। जो हम कर सकते हैं, हमारे पास सोचने की शक्ति है, हमें अपना जीवन खुद से बनाने की शक्ति है। एक मछली को नहीं पता होता कि उसको जीवन कैसे जीना है, एक हाथी को नहीं पता होता उसको जीवन कैसे जीना है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि मुझे भोजन करना है, मुझे आराम करना है, और रिप्रोडक्शन तो एक बेसिक वो है ही नीड उनकी, उसके अलावा उनको नहीं पता होता। लेकिन हम इंसान अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम कौन सी फील्ड में जाएंगे, हम कितने पैसे कमाएंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी सोसाइटी कैसी होगी, हम कैसे लोगों से बातचीत रखेंगे, वो सब हम खुद डिसाइड करते हैं और कर सकते हैं। वी आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पर्सन्स, ऑर्गेनिजम्स, सबसे ऊपर हैं हम। इसी तरह मनुष्यों की भी सबसे कम विकसित से लेकर सबसे अधिक विकसित श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। मनुष्यों को भी सबसे निचले स्तर पर वे मनुष्य आते हैं जिनके कोई जीवन मूल्य, सद्गुण या चरित्र नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ किन के बारे में बात हो रही है। ऐसे लोग नॉर्मली आपको जेल में मिलते हैं क्योंकि वो छोटी सी अमाउंट के लिए या कुछ भी करने के लिए उनका काम है गाली गलौज, मारपीट, चोरी चकारी, जो क्रिमिनल माइंडेड पीपल होते हैं बेसिकली, ये उनके लिए। ठीक है, कीड़े मकोड़ों की तरह रहना पसंद करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है लाइफ में प्रोग्रेस कैसे की जाए। प्रोग्रेस सिर्फ मनी की टर्म्स में नहीं होती, आपके माइंड की टर्म्स में होती है। आपका माइंड कितना डेवलप है वो आपकी सबसे बड़ी प्रोग्रेस है। ये लोग हमेशा त्वरित फल पाने की इच्छा से काम करते हैं, बस ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल जाए, अभी 1 घंटे में काम करूं और उसका 1 घंटे में मुझे मिल जाए उसका आउटकम। और तत्कालिक संतुष्टि की खोज में न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग चुनते हैं और बस उनको तत्कालिक संतुष्टि चाहिए। 1 घंटे काम करने के बाद इतना पैसे मिल जाएंगे, मेरा एक टाइम का खाना हो जाएगा, हो गया। उसके बाद 2 घंटे सोने के बाद फिर सोचूंगा कि अगले घंटे के लिए, अगले टाइम के खाने के लिए मैं क्या करूँगा, है ना। तो हमें ऐसे नहीं जीना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। मानव विकास की सर्वोच्च श्रेणी में पूर्ण सत्यनिष्ठा वाले वे लोग आते हैं जो किसी भी कीमत पर अपनी ईमानदारी या चरित्र से कभी कोई समझौता नहीं करते, चाहे वह कीमत आर्थिक नुकसान, शारीरिक कष्ट या मृत्यु का जोखिम ही क्यों ना हो। हमारे, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे शिवाजी महाराज जी थे, जो हमारे भगत सिंह जी थे, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी अपने मार्ग से पीछे नहीं हटे। अपना धर्म, अपना पाथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ऐसे लोग मानव विकास की सर्वोच्च श्रेणी में आते हैं और हमें वहीं तक पहुंचने की लालसा रखनी चाहिए और एफर्ट भी करना चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। अब क्योंकि ये बुक अमेरिकन ऑथर की है तो वो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, पर जॉर्ज वॉशिंगटन भी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी कहे जाते हैं। एक अवसर पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने चेरी का एक पेड़ काटा है। इसी सुर में अमेरिका के इस संस्थापक पितामह ने लिखा था कि हम स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करके अपने जीवन, अपनी संपत्ति और अपने सम्मान को दांव पर लगाते हैं। कि हमने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर की तो हमने अपना जीवन, अपनी संपत्ति और अपना सम्मान, इसको दांव पर लगाया। किसके लिए? देश के लिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, सब कुछ किया अपनी कंट्री के लिए। अपनी पुस्तक ट्रस्ट, द सोशल वर्च्यूज एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी में दार्शनिक फ्रांसिस फुकुयामा ने बताया
कि संसार के समाजों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, उच्च विश्वास वाले समाज और कम विश्वास वाले समाज। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक विश्वास वाले समाज में सत्यनिष्ठा की सबसे ज़्यादा कद्र होती है, उसका सबसे ज़्यादा सम्मान होता है और उसे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे समाज में कानून का सबसे ज़्यादा पालन होता है और यह स्वतंत्र तथा समृद्ध होता है। आप समझ ही गए होंगे, यहाँ हम एक फुली डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, जहाँ लोग कानून का पालन करते हैं, जहाँ लोगों को कैरेक्टर से नापा जाता है, ना कि उनके किए जाने वाले कामों से। ठीक है, कि उनके पास कितना पैसा है, लेकिन वो पैसा उन्होंने कौन सी वे से कमाया, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे यहाँ पे लोग अपनी स्वतंत्रता से जी सकते हैं, उनके पास पूरा राइट होता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। यह स्वतंत्र तथा समृद्ध समाज कहा जाता है। उच्च विश्वास वाला समाज, बहरहाल कम विश्वास वाले समाज में निरंकुशता, चोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। ऐसा हर समाज बिना अपवाद के अप्रजातांत्रिक और गरीब होता है। एग्जाम्पल देने की तो ज़रूरत नहीं होगी, यू गॉट माई पॉइंट, या ऑथर्स पॉइंट, इट्स नॉट माई पॉइंट। वैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वास ही कुंजी है। विश्वास से मानवीय संबंधों को पोषण मिलता है। जहाँ लोगों के बीच आपसी विश्वास ज़्यादा होता है, वहाँ आर्थिक गतिविधि फलती फूलती है और सभी के लिए अवसर मौजूद रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर विश्वास हो, लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, लोगों को अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट हो, लोगों को सोसाइटी पे ट्रस्ट हो, वहाँ पर आपस में भी लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से चलेंगी और वहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने के लिए। दूसरी ओर जहाँ विश्वास कम होता है, वहाँ चोरी और भ्रष्टाचार से बचने के प्रयास में आर्थिक संसाधन बर्बाद होते हैं या उपलब्ध ही नहीं होते हैं। आज के टाइम में वेनेजुला एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा जाएगा, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपनी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डेवलप की कि वो कंट्री पूरी तरह से फेल हो चुका है, जबकि वो एक टाइम पे बहुत अच्छी डेवलपिंग कंट्री था। डेवलप तो नहीं था, डेवलपिंग कंट्री बहुत अच्छी था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। वहाँ आजकल एक पैकेट दूध और एक टाइम के खाने के पैकेट के लिए भी लोग एक दूसरे का मर्डर तक करने के लिए तैयार है। वहाँ इतना बुरा हाल है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे। अमेरिका में संविधान और बिल ऑफ राइट्स हैं। इन दस्तावेज़ों में वे नियम हैं जिनके अनुसार जीने के लिए अमेरिका के लोग सहमत हुए हैं। इन्हीं से अमेरिका का शासन तंत्र निर्धारित हुआ और वे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। लेकिन इनके पीछे यह मान्यता है कि चुने हुए प्रतिनिधि गरिमामय होंगे और इन अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित होंगे। क्रिमिनल माइंडेड नहीं होंगे वो लोग, उनकी कुछ समाज में लोगों की नज़रों में उनकी वैल्यू होगी। इन नियमों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तंत्र में केवल चरित्रवान व्यक्ति ही पनपें और सफल हों। उनका लक्ष्य यह भी सुनिश्चित करना है कि अधिकांश प्रकरणों में केवल चरित्रवान व्यक्ति ही समाज के उच्च पदों पर पहुंचे। हालांकि अमेरिकी तंत्र आदर्श नहीं है और कभी कभार संदिग्ध चरित्र वाले लोग भी शीर्ष पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। बिल क्लिंटन के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता है। ठीक है, एक छोटी सी या बड़ी सी या जो भी कैरेक्टर मिस्टेक, हालांकि वो लीडर अच्छे थे लेकिन उनके कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था औरतों के प्रति, उसकी वजह से उनको क्या मिला आज लाइफ में। अमेरिकी जनता को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के जीवन मूल्य इतने प्रिय हैं कि बेईमान लोगों का पर्दाफाश हो जाता है और उन्हें पद से हटा दिया जाता है। चरित्रवान स्त्री पुरुषों की मांग हमेशा बनी रहती है। बराक ओबामा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे पर्सनल फेवरेट वो हैं। अगर मैं कहूँ, जब से मैं बड़ी हुई हूँ और अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट्स को देख रही हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे बराक ओबामा बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आपकी आत्म छवि, आपका आंतरिक दर्पण आपके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा है।
आपकी आत्म छवि, यानी हम स्वयं को किस दृष्टि से देखते हैं और अपने बारे में क्या राय रखते हैं, विशेष रूप से किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले। लोगों ने हमेशा बाहर वैसा ही व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जैसा कि वे स्वयं को अंदर से देखते हैं। उन्हें प्राय हमारा आंतरिक दर्पण कहा जाता है, जिसमें हम व्यवहार करने से पहले झांकते हैं। ऐसा कहा जाता है, योर इनर वर्ल्ड मेक्स योर आउटर वर्ल्ड। आप किसी भी घटना की प्रतिक्रिया कैसे देंगे, वो रिजल्ट आपके अंदर यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी। जिसे गुस्सा करने की आदत होगी वो एक छोटी सी बात पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, और जो शांत प्रवृत्ति का होगा वो हर मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करेगा। जब आप स्वयं को शांत, सकारात्मक, सत्यवादी और चरित्रवान समझते हैं तो आप ज़्यादा दृढ़ता और शक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरे लोग आपका ज़्यादा सम्मान करते हैं। आपको महसूस होता है कि आप स्वयं पर और स्थिति पर आपका नियंत्रण है। ठीक है। जब आप शांत हैं, क्वाइट माइंडेड हैं, सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, सत्यवादी हैं, हमेशा सच बोलते हैं, यू आर अ ट्रूथफुल पर्सन, और चरित्रवान और हाई कैरेक्टर वाले हैं, तो आप ज़्यादा दृढ़ता और शक्ति के साथ व्यवहार करेंगे। आपके हर काम में झलकेगा आपको किसी भी काम के लिए कैसी प्रतिक्रिया देनी है। इंटरनली अपने आप आएगी, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका हर सिचुएशन पे कंट्रोल होगा, अपने आप होगा। इसके अलावा जब भी आप अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप सचमुच निरंतर व्यवहार करते हैं तो आपकी आत्म छवि भी बेहतर होती है। आप खुद को ज़्यादा अच्छी रोशनी में देखने लगते हैं। आप ज़्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। आपका व्यवहार और बाहरी दर्शन आपके इस आंतरिक चरित्र की झलक दिखाता है, जो लगातार बेहतर होता है क्योंकि आपने अपने स्वरोच स्वरूप में आने के लगातार प्रयास किए हैं और आप लगातार प्रयास करते हैं। ठीक है। आप अपना बेस्ट कैसे बना सकते हैं? अगर आप उसी फील्ड में लगातार काम करते रहेंगे। हर किसी का बेस्ट क्या है? हर किसी को शांत होना चाहिए। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना सबको पता है अच्छी आदत नहीं होती। नेगेटिव सोचना अच्छी आदत नहीं होती। आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आपका चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए, आपके मोरल्स बहुत ऊंचे होने चाहिए। अगर इसी फील्ड में लगातार कार्य करते हैं, रोज़ आपकी आत्म छवि अपनी नज़रों में तो बेहतर होती है, दूसरों की नज़रों में तो अपने आप ही हो जाएगी। लोगों में केवल यह प्रवृत्ति होती है कि वे आत्म मूल्यांकन को स्वीकार कर लेते हैं, कम से कम शुरुआत में। अगर आप खुद को ऊंचे चरित्र वाला उत्कृष्ट व्यक्ति मानते हैं तो और अपने बारे में अच्छी राय रखते हैं तो आप दूसरों के साथ शिष्टता, शालीनता और सम्मान से व्यवहार करेंगे। फलस्वरूप वे भी आपको सम्माननीय और चरित्रवान मानकर ही व्यवहार करेंगे। अब एक क्रिमिनल या चोर से कोई कैसे बिहेव करेगा और एक कंट्री के या लगा लो एक एरिया के एमसी से भी कोई कैसा व्यवहार करेगा, वही उस इंसान का बता देगा। लेकिन जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि इंसान का सच्चरित्र कहाँ पता लगता है कि वो अपने से नीचे तबके के लोगों से कैसे बात करता है। ऊंचे तबके के लोगों से तो हर कोई रिस्पेक्टफुली बोलता है, लेकिन नीचे तबके के लोगों से कोई इंसान कैसे बात करता है उसका ट्रू कैरेक्टर वहाँ दिखता है। ठीक है। आपका आत्मसम्मान, आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आपके व्यक्तित्व का तीसरा हिस्सा है आत्मसम्मान, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ लव। इसका अर्थ यह है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह आपका भावनात्मक केंद्र है। आपका आत्मसम्मान इस तरह परिभाषित होगा कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं, लेकिन यह इससे बढ़कर है। आप खुद को जितना ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं, आप उतने ही ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे। जब आप खुद को सचमुच महत्वपूर्ण और योग्य मानेंगे तो आप दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसे वे भी महत्वपूर्ण हो। अगर आपकी नज़रों में आपकी खुद की ही कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप खुद को डिज़र्विंग नहीं मानते, वर्दी नहीं मानते, तो लोग आपको क्यों मानेंगे?
और अगर आपकी नज़रों में अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो आपको सब लोग भी वैसे नजर आएंगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप जैसे होते हैं वैसा कहा जाता है ना, हम लोग बच्चों को भी ऐसे ही समझाते हैं, जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही नज़र आते हैं। अगर आपकी नज़रों में आपकी खुद की इंपॉर्टेंस है, आपकी खुद की वैल्यू है, तो आप दूसरों की भी वैल्यू करेंगे ना, उनमें कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ ही लेंगे जिससे उनकी वैल्यू की जा सके। आपका आत्मसम्मान काफ़ी हद तक इस बात से तय होता है कि आपकी आत्म छवि, जिससे कि आपका व्यवहार तय होता है, और आपके आत्म आदर्श, जिनके हिसाब से आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की पूर्ण संभावना जागृत होती है, कि कितने अनुरूप है, आपके मॉरल वैल्यूज़ कैसे हैं और आपका व्यवहार कैसा है, वही आपका आत्मसम्मान तय करेगा। जब आप उत्कृष्टता की अपनी परिभाषा के अनुरूप लगातार कार्य करते हैं तो आपकी आत्म छवि बेहतर होती है और आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। दूसरों की नज़रों में बाद में बढ़ेगा, पहले आपकी खुद की नज़रों में। आप खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप अपने को और दूसरों के बारे में खुशी महसूस करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों को भी उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और दूसरे भी आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से सेल्फ लव की परिभाषा है। सबसे पहले अगर आपको सक्सेस पानी है किसी भी फील्ड में, ये किसी भी फील्ड के लिए, इसमें कोई पैसे कमाने वाली बात नहीं है, कोई विजडम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एनीथिंग। एक रिस्पेक्ट चाहिए, बस आपको एक रिस्पेक्ट की बात है। आप सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट कब करोगे? जब आपको लगेगा कि आप डिजर्विंग हो रिस्पेक्ट के, तो अपने आप उसके लिए कार्य करोगे। तो स्टार्ट यहाँ से करोगे आप, ठीक है? गुस्सा करते हो, आज से छोड़ दो। ट्राई टू इग्नोर थिंग्स। ठीक है, लोग होते हैं बुरे, आपको क्यों उनके जैसा बनना है और उनके जैसे ही रिएक्ट करना है? हमें नहीं करना है, ठीक है ना? तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। खुद से पहले अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ। आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट आई है, अब मैं रिस्पेक्ट के काबिल हूँ। अपनी रिस्पेक्ट, जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो दूसरों को भी उसी नज़र से देखोगे और दूसरे भी आपको उसी नज़र से देखेंगे। चरित्रवान तरीके से अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के तालमेल में काम करके आप अपने पूरे जीवन, आंतरिक भी और बाहरी भी, इन एन आउटलेट वर्ल्ड ऑफ योर्स, ठीक है, को एक अधर्वगामी चक्र पर पहुंचा देते हैं। उधर्वगामी चक्र, एक हायर लेवल, एक हायर कॉन्शियस तक आप पहुंचा देते हैं अगर आप पॉजिटिव वे में अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के साथ काम करते हैं। तब आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्थिति बेहतर हो जाती है। आप शुरुआत तो एक फील्ड को इम्प्रूव करने से करते हैं, पर आप देखेंगे कि आपकी हर एक फील्ड में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हैप्पीनेस में, आपके सक्सेस लेवल में, आपके इनकम में, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है एक स्टेप उठाने से। इफ़ यू ट्राई कि आज से मेरे को अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट लानी है, कैलकुलेटिव वे में देखें तो आप साल के अंत तक, पूरा एक साल कंसिस्टेंटली यही काम करें, रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट करनी है बस अपने अंदर। आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर आप 37 टाइम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। इसका उल्टा चलेंगे, रोज़ 1% डिटोरिएट करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेटिव मेजर से कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल बी 0.03% ऑफ वॉट यू वर, ओनली 0.03, नियरली ज़ीरो। तो हमें कभी नेगेटिव में नहीं जाना, डाउनफॉल नहीं चाहिए, हमें ग्राफ को ऊपर लेके जाना है। रोज़ कंसिस्टेंटली 1% इम्प्रूवमेंट। आपके चरित्र को ढालने में रोल मॉडल्स की अहम भूमिका होती है। आप किसी व्यक्ति और उसके गुणों की जितनी ज़्यादा कदर करते हैं, चेतन और अवचेतन दृष्टि से उसके जैसा बनने के उतने ही ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए इस बारे में स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके रोल मॉडल्स कौन होने चाहिए, क्योंकि जिनको आप पसंद करते हैं आप उनके जैसा बनने की अपने आप कोशिश करते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप फीड हो जाता है। हमेशा सुसंगत व्यवहार करें। जब भी आप अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा लगता है। दूसरी ओर, जब भी आप किसी कारण से अपने जीवन मूल्यों से समझौता करते हैं तो आपको अपने बारे में बुरा लगता है। इसका मतलब यह भी है कि जब भी आप अपने जीवन मूल्यों के साथ कोई भी समझौता करते हैं तो आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मसम्मान का स्तर
गिर जाता है। आप स्वयं को असहज, हीन, अयोग्य और परेशान महसूस करने लगते हैं। जब आप अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता करते हैं तो दिल की गहराई में आपको लगता है कि कोई चीज़ बुनियादी तौर पर गलत है। आपका जीवन मूल्य है, ठीक है, आपको पता है कि आप झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको झूठ बोलना पड़ जाता है। कोई एक गलत स्टेटमेंट या किसी गलत कंपनी में जाना पड़ जाता है, आपको रोज़ लगता रहेगा मैं यहाँ पे गलत काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, मुझे यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है। आपको घबराहट होने लग जाएगी, आपको मतलब हर समय परेशान रहोगे, आपको खुद से ही हेडेक और स्ट्रेसफुल फील होने लग जाओगे, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के में फीड नहीं है, आप उसकी प्रोग्रामिंग से उल्टे चल रहे हो, ठीक है। और इसको इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों और अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर लौटकर लगभग सभी मानवीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अतीत में शायद आपके जीवन में ऐसी स्थितियां रही होंगी जब आपने किसी निवेश को बचाने, अपनी नौकरी को बनाए रखने, संबंधों को कायम करने या दोस्ती को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता किया हो। हर मामले में आपको तब तक बुरा एहसास होता रहा जब तक आपने अंततः उसे ख़त्म नहीं कर दिया और उससे दूर नहीं चले गए। सिंपली, अगर कोई इंसान वेजिटेरियन है, उसका फ्रेंड सर्कल नॉन वेजिटेरियन है, उसको बार बार फोर्स करते हैं कि नहीं यार तू क्या आजकल के टाइम में कोई वैसे ही करता है क्या, नॉन वेज नहीं खाता, चलो यार खा के देखो क्या बहुत मज़ा आता है, ठीक है। आपने शुरू कर दिया जबकि आप नहीं खाना चाहते थे, आपकी फैमिली भी वैल्यूज़ भी अलाउ नहीं करती, ठीक है, और आपने बचपन से नहीं खाया। बहुत देर तक आपको ऐसा लगता रहेगा, पहले तो आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी और इंटरनली आपको फील आती रहेगी कि आपने कुछ गलत काम किया है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जब तक आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर देते। मूव, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो आपको कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, किया कोई बात नहीं, गलती हो गई, आज से छोड़ दो। अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों और अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर लौटकर लगभग सभी मानवीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। मानवीय समस्याएं क्या है हमारी आजकल की? स्ट्रेस सबसे बड़ा। क्यों होता है स्ट्रेस? जब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं ऐसा तो नहीं था पर मुझे ये सब करना पड़ रहा है, छोड़ दो ना, ट्राई कर सकते हैं आप। और जब आप में अंततः वहाँ से दूर जाने की चारित्रिक शक्ति आई तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब आपने अपनी गलत आदतें और गलत व्यवहार छोड़ दिया, आपको कैसा महसूस हुआ? आपको जीवन में बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब भी आप अपने प्रिय जीवन मूल्यों को लौटने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और अपनी चारित्रिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुशी और आनंद का पुरस्कार मिलता है। आपकी हैप्पीनेस, आपका पीस ऑफ माइंड सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसको पाने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए। आप ऊर्जावान और स्वतंत्र महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, अंदर से पीस ऑफ माइंड रहेगा, अपने आप एनर्जी आएगी, अपने आप फ्रीडम महसूस होगी। आपको आश्चर्य होता है कि आपने यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया। सही कार्य करें। अनुशासन और इच्छा शक्ति पर आधारित चारित्रिक विकास के लिए दीर्घकालीन सोच अनिवार्य है। आपके व्यवहार के दीर्घकालीन परिणामों के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचते हैं, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि आप अल्पकाल में भी सही कार्य करेंगे। इसलिए जब भी आपको चुनाव करना हो या निर्णय लेना हो तो हमेशा यह जादुई सवाल पूछें, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ प्रायोरिटी क्या है। अगर आप दीर्घकालीन परिणामों, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं तो आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स में भी अच्छा ही कार्य करेंगे। हमेशा पूछें कि हाँ महत्वपूर्ण क्या है, आज ये करने से मेरे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। इम्मानुएल कांट के शाश्वत सूत्र का अभ्यास करें। इस तरह व्यवहार करने का संकल्प करें जैसे आपका हर कार्य सभी लोगों के लिए शाश्वत नियम बनाने वाला हो।
कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए, शाश्वत नियम बन जाए, तो सबके लिए एप्लीकेबल हो। चारित्रिक विकास के लिए खुद से यह सवाल पूछें, यह संसार कैसा होगा अगर इसमें रहने वाला हर व्यक्ति मेरे जैसा हो जाए। अगर ये सवाल पूछेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट, आउटकम या पॉजिटिविटी की ओर ही ले जाएगा। आप कभी कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। जब भी आपसे चूक हो, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करें या कहें जो आपके सर्वोच्च जीवन मूल्यों के सामंजस्य में ना हो, तो तत्काल अपने घोड़े पर दोबारा बैठ जाएं। खुद से कहें, मैं तो ऐसा व्यवहार नहीं करता हूँ, और अगली बार बेहतर व्यवहार करने का संकल्प करें। हमेशा अपनी लाइफ में सही डिसीजन लें, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करें कि आपको कैसा कार्य करना चाहिए। आप जिस बारे में सोचते हैं वह बढ़ता है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आप अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप नहीं जी रहे हैं, तो इसी पल स्थिति का सामना करके उसे सही करने का निर्णय ले लीजिए। जिस पल आप ऐसा करते हैं, आप दोबारा खुश और नियंत्रण महसूस करने लगेंगे। एक पुरानी कहानी है। मेरे कंधों पर 2 भेड़िए बैठे हैं। एक कंधे पर काला और बुरा भेड़िया है, और दूसरे कंधे पर जो मुझे लगातार गलत चीज़ें करने और कहने के लिए उकसाता है, और दूसरे कंधे पर अच्छा और सफ़ेद भेड़िया है जो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है। एक श्रोता ने बूढ़े से पूछा, इनमें से किस भेड़िए पर आपकी ज़्यादा पकड़ होती है? बूढ़े ने जवाब दिया, जिससे मैं पोषण देता हूँ, जिसकी मैं बात सुनता हूँ, उसी पर इफेक्ट पड़ेगा। काले भेड़िए की बात सुनोगे तो आप उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे, और सफ़ेद भेड़िए की बात सुनोगे तो उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे। तो आप पोषण किसको देते हैं, आप किसकी बात को मानते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि उसको एक गलत डिसीजन और एक सही डिसीजन के बीच में चुनना होता है। वो आपने डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। एकाग्रता के नियम के अनुसार आप जिस भी चीज़ पर विचार करते हैं वह आपके जीवन में बढ़ती है। जब आप उन गुणों और जीवन मूल्यों के बारे में सोचते और बात करते हैं जिनकी आप सबसे ज़्यादा कद्र और सम्मान करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में उनकी ज़्यादा गहरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, और वे हर स्थिति में अपने आप सक्रिय होने लगते हैं। जब भी आप आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का अभ्यास करके उन जीवन मूल्यों के अनुरूप जीते हैं जिनके लिए आप लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो आप उत्कृष्ट व्यक्ति बनने की राह पर तेज़ी से चल पड़ते हैं। कि आप जिस चीज़ पर भी विचार करते हैं वही आपके जीवन में बढ़ने लग जाती है। तो हमेशा उन चीज़ों पर विचार करें, उन चीज़ों के बारे में थॉटफुल रहें जो कि आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों की आप कदर करते हैं। नेगेटिविटी से कोसों दूर रहना है। हमेशा पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचते हुए पॉजिटिव वे पे चलिए। That completes our chapter 2, and we'll start next chapter in the next video. Thank you everyone. Bye bye.